हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको शिवरात्रि पे कैसे अभिषेक करना है वो दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही डिटेल में वीडियो आती है पार्थिव शिवलिंग पूजा की प्रदीप मिश्रा जी की, आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में ही दिखाऊंगी। जैसे भगवान का शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में शक्कर से स्नान कराइएगा। जैसे दोस्तों आपने देखा कि प्रदीप मिश्रा जी की वीडियो आपने ऑनलाइन वीडियो ये आती है और इसमें बहुत ही डिटेल में 1 घंटे की वीडियो होती है जिसमें आपको पूजा करनी दिखाते हैं। आप समझ नहीं पाएंगे और अपनी भी पूजा सही से कर नहीं पाएंगे। तो आपको मैं सूक्ष्म रूप से बताती हूँ किस किस तरह से प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार आपको पूजा करनी है। आप शिवलिंग बना लीजिए, पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए इस तरह से। यहाँ मैंने 3 और वो बनाए हैं, गणेश जी बनाए हैं, माता पार्वती बनाई हैं और नंदी जी बनाए हैं। तो सभी की पूजा मैं एक साथ यहाँ पर करूँगी और नाग भी बनाए हैं, नाग देवता भी। तो सभी की पार्थिव शिवलिंग की पूजा होगी। तो यहाँ पे अपने घर का जो भी मुखिया हो उनसे आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कराएं। कैसे बनना है पार्थिव शिवलिंग, उसकी चैनल पे वीडियो आ गई है, उसे देख लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले जल से अभिषेक करा दिया है, फिर घी से मैंने कराया है, फिर दूध से कराऊंगी, फिर दही से कराऊंगी, गंगा जल से कराऊंगी और उसके बाद फिर मैं सादा जल से कराऊंगी। इस तरह से 5 चीज़ों से आपको स्नान कराना है। जो सामग्री है वो मैंने अलग से वीडियो डाली है, क्या क्या सामग्री आपको पार्थिव शिवलिंग पूजा के लिए चाहिएगी। दोस्तों पार्थिव शिवलिंग शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है पार्थिव शिवलिंग की पूजा को। और जलाधारी शिवलिंग के लिए आधार या चबूतरा भी मिट्टी से बना हुआ होना चाहिए। जो जैसे मैंने शिवलिंग बनाया ना, तो चबूतरा यानी कि जो मैंने जलधारी बनाई है वो भी आपको मिट्टी से ही बनानी है, कि ये नहीं कि लिंग ही लिंग बना दिया आपने फिर पूजा कर ली। इस तरह से जैसे मैंने बनाई है इस तरह से करनी है। मैंने 5 चीज़ें चढ़ा दी हैं। उसके बाद वस्त्र तौर पे मैं यहाँ पर कलावा अर्पित करूँगी, यानी कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर कलावा अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद जनेऊ अर्पित करना जाता है। उसके बाद फिर फूल अर्पित करें। आपके पास जो भी पत्ते हों, भांग के पत्ते हों या फिर बेलपत्री हों या फिर सभी चीज़ें ले सकते हैं। हम भांग के पत्ते भी ले सकते हैं, बेलपत्री भी, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और धतूरा ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि बहुत ही प्रिय होता है भोलेनाथ के जो है धतूरा, वो चढ़ाइएगा। इसके बाद फूलों की माला, चाहे आप गुलाब के चाहे आप गेंदे के कोई से भी चढ़ा दीजिएगा। तिलक मैंने यहाँ पर लगवा दिया है। फल अर्पित कीजिएगा, 5 कम से कम 5 फल अर्पित आपको करने हैं और 5 फल अलग रख दीजिएगा। अच्छा नहीं होता है कि शिवलिंग पर बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर रख देते हैं। तो भोग लगा के आप एक प्लेट रख लीजिएगा, वहीं इस तरह से अर्पित करके रख दीजिएगा। पूजा से पहले यहाँ पे मैंने पहले ही 2 दीपक जला दिए हैं। इसी तरह से आपको पूजा में 2 दीपक जलाने हैं। शिवलिंग पर क्या क्या चीज़ें अर्पित करी जाएंगी वो मैंने अलग से वीडियो बनाई है। सामग्री जैसे इलायची अर्पित करी जाती है, काली मिर्च अर्पित करी जाएगी, जौ अर्पित करे जाएंगे। प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार सभी चीज़ें जो मैं मतलब सामग्री की वीडियो अलग से आई हो, आप देख लीजिएगा, वो आपको अर्पित करनी है। और काले तिल अर्पित करे जाएंगे, गेहूं अर्पित करे जाएंगे, जौ अर्पित करे जाएंगे, मूंग अर्पित करी जाएगी। ये सभी चीज़ें प्रदीप मिश्रा जी की जो सामग्री है, मैंने जैसे बताया कि मेरे चैनल पे वीडियो आएगी या आ गई है, उसे आप देख लीजिएगा क्या क्या सामग्री आपको चाहिएगी। ये सभी चीज़ें भोलेनाथ को अर्पित करनी है। अर्पित करने के बाद आरती करनी है। चालीसा ज़रूर कर लीजिएगा। शिव चालीसा भी मेरे चैनल पे आ गई है, आरती भी मेरे चैनल पे है, आप उसमें देख सकते हैं। कपूर की आरती करिएगा। और अब क्या करना है, मैंने पूजा कर ली है। पूजा के बाद जैसे कि विसर्जित करना होता है, तुरंत विसर्जन नहीं करना है आपको। आप इसे शिवलिंग को रखे रहने दीजिए, चाहे आप 2 घंटे में अपने घर के जितने भी मेंबर हों सबको शिवलिंग पूजन करना है। या मेरे बेटे भी कर रहे हैं दोनों, और मैं भी करूँगी, सभी शिवलिंग पूजा करेंगे। उसके बाद ही 2 घंटे बाद आप विसर्जित कर सकते हैं, नहीं तो अगले दिन भी आप विसर्जित कर सकते हैं। तुरंत विसर्जित नहीं करना है। मिठाई अर्पित करें, मिठाई नहीं बनाई है तो आप खीर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद 2 घंटे बाद कैसे विसर्जित करना है उसे बता देती हूँ आपको। जब शिवलिंग का जो भी सारा सामान हो एक पिन्नी में रख लीजिएगा। सारा सामान एक पिन्नी में रखने के बाद जो फल हैं वो आप खा सकते हैं, बांट सकते हैं। उनको फलों को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो सामग्री एक पिन्नी में बांध लीजिए, सुखाकर आप अपने गमलों में डाल सकते हैं खाद स्वरूप, या फिर आप इन्हें सिरा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा शिवलिंग है, बहुत क्या होता है कि आप 2-3 घंटे बाद शिवलिंग पूजा के बाद विसर्जित करते हैं तो बिल्कुल गीला गीला मिट्टी बन जाता है। तो उसको डायरेक्ट आप जल डालकर, जैसे परात में रखिएगा, परात में डायरेक्ट जल डाल दीजिएगा। यहाँ मैंने जैसे डोल भर कर रखा है तो मैं डायरेक्ट इसके अंदर शिवलिंग के ऊपर डाल दूँगी। तो थोड़ी देर बाद मिट्टी हो जाएगा, फिर आप ये गमले में डाल सकते हैं।
अगर आपने बहुत ही कैडी मिट्टी का बनाया है शिवलिंग, थोड़ा भी टसमस नहीं हुआ है, तो आप बाल्टी के अंदर भी वैसे इस तरह से उठा के डाल सकते हैं। तो मेरा शिवलिंग थोड़ा पूजा करने के बाद वैसा हो गया, तो मैं डायरेक्ट पानी इसके अंदर डाल दूँगी, विसर्जित यहीं पर मैं कर दूँगी। तो इस तरह से भी विसर्जित कर सकते हैं। विसर्जित करने के बाद कहीं भी मिट्टी आपको नहीं फेंकनी है। जब विसर्जित का पानी जो लें आप, उसमें गंगा जल ज़रूर डाल लें, जैसे यहाँ पर मैं डाल ली हूँ। और फिर वो जब मिट्टी बन जाएगी आधे एक घंटे बाद, तो उसे आप अपने गमले में डालिएगा, इधर उधर आपको नहीं फेंकनी है। इस तरह से ही विसर्जन किया जाता है। और विसर्जित जो करें आप तुलसी के गमले में ना करें, तुलसी के अलावा और गमलों में विसर्जित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।